हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आज हम करेंगे बेटा जो आपको न्यू एनसीईआरटी बुक 8 क्लास गणित प्रकाश के फिगर इट आउट करेंगे और पेज नंबर निकाल लीजिए बेटा 44। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ। आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है इनकी यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक है, पहले इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और हिंट दे रखा है 4 = 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, पहले हम इसको लिख देंगे। जो क्वेश्चन है 2 का पावर यहाँ पे देखो 224 डिवाइड 4 का पावर 32 और हमको हिंट दिया था बेटा 4 = 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो 2 है। अब ये जो इसको बेस सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे 4 जो है 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे पहले ही दे रखा है 2 का स्क्वायर करेंगे और पावर क्या है 32। अब देखो ये नंबर बेस क्या है होगा बेटा, सेम हो जाएगा। ये 32 को 2 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 64 है। यहाँ पे बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो 2 का पावर 160। अब यहाँ पे आंसर आ गया तो नहीं बेटा, आपको यूनिट डिजिट पूछा है। तो ध्यान से देखिए, जब मैं 2 को 1 बार करूँ तो 2 होगा, 2 को मैंने 2 स्क्वायर करूँगी तो 4 2 2 जा, जैसे 2 2 जा 4। अब यहाँ पे मैं 2 को 3 बार करूँगी तो बेटा क्या है 8 है। 2 को 4 बार करूँगी तो 16 है, तो आपको पहले से आते हैं। 2 को 5 बार करूँगी तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे दोबारा मैं 2 का पावर 6 करूँगी, यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई करूँगी, 32 2 जा 64। अब 2 का पावर 7 है और 64 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पे 1 2 4 8 है। ठीक है, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई होगा दोबारा। ऐसे आपको निकालना है और 2 का पावर 8 है तो इसको 8 बार मल्टीप्लाई करनी है और 2 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 8 हुआ ना, इसको 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखनी है बेटा, आप यहाँ पे देखिए 2 4 8 16, इनके 16 आया, दोबारा 1 2 3 4 इन 4 6 आ रहा है। तो इनकी यूनिट डिजिट पूछा है तो इसका भी बेटा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो इनका यूनिट डिजिट जो होगा 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, द यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट पूछा, यूनिट का क्या है बेटा, लास्ट डिजिट देखना होता है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो हम तो इसको इतनी 160 बार तो नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे 4 4 आप इक्वल करके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 ही आ रहा है तो इसको ऐसे कर देनी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आप पढ़िए, देर आर 5 बोटल्स इन ए कंटेनर। एक कंटेनर में आपको देखो 5 बोटल्स है। एवरी डे न्यू कंटेनर इज ब्रॉड इन हाउ मेनी बोटल्स वुड बी देर आफ्टर 40 डेज। कितनी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि आपको बोला है कि 5 बोतल एक कंटेनर में है तो एक दिन का आप लिख सकते हो। ठीक है, 1 डे आप लिख सकते हो, 1 डे जो है 5 है, एक कंटेनर में 5 है। तो दूसरे दिन क्या होगा बेटा, दूसरे दिन में 5 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं तो 5 2 कर दो तो 10। ठीक है, तीसरे दिन क्या होगा 3 डेज में, तो यहाँ पे क्या होगा 5 को 3 में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 15। आप 5 5 प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, 5 डे 4 डे तो यहाँ पे क्या होगा 20। तो ऐसे आपको करनी है और आपको पूछा है आफ्टर 40 डेज, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 40 डेज के बाद क्या कितने होगा, तो यहाँ पे देखो 40 × 5 तो यहाँ पे 200 बोटल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 बोटल्स। ये है आंसर, बहुत आसान है, आप पढ़ोगे तो अच्छे से, क्योंकि एक बताया गया है कि जो 5 बोटल्स एक कंटेनर में है और एवरीडे ऐसे क्या है प्लस होते जा रहा है। तो ये है एक, आप जब ये ग्रोथ पढ़े थे ना, लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर। कोई भी आप ले सकते हो, इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस में आप ले सकते हो, और डिफरेंट वे आपको पूछा है। यहाँ पे 3 डिफरेंट वे हो सकता है, 1 बोले, 2 और कुछ भी 4 बोले। तो यहाँ पे मैंने देखो 64 है। ठीक है, 64 है। अब यहाँ पे देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 आना चाहिए, तो 64 का पावर 2 मल्टीप्लाई 64 का पावर 1 कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 64 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और भी आप क्या लिख सकते हो बेटा, 60 देखो और 3 पे बताया ना, तो दोबारा आप ये भी कर सकते हो 64 का पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो इंटीजर करा है तो आप माइनस भी कर सकते हो, ये आप 5 कर लो और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 60 पावर 4 और यहाँ पे आपको
-2 कर सकते हो, तो ये बीच में प्लस होगा। कैसे होगा देखो, प्लस बीच में और -2, तो 5 + -2, तो ये आ जाएगा ना पावर 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कोई भी बताया कि इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में क्या होता है, प्लस भी आता है माइनस भी आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 हो गया यहाँ पे। अब तीसरा देखो, तीसरा आप कर सकते हो बेटा। ऐसे आप कर सकते हो। आप देखो सेकंड में आपको क्या दे रखा है, आप देखो 192 है और यहाँ पे दे रखा है इसका पावर 8 है। तो आप यहाँ पे देखो 182 4 × 182 पावर 4 कर दो, इन दोनों को प्लस करो तो 8 हो जाएगा। और दूसरा मेथड और भी कर सकते हो, 182 6 × 192, तो यहाँ पे 6 7 8, तो इसको जब प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो और भी कर सकते हो। देखो 192 यहाँ पे 7 कर लो, मल्टीप्लाई 192 कर दो, 1 करो, 1 हो जाएगा, तो इसको भी प्लस हो जाएगा। तो 3 डिफरेंस वे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड वाला देखिए यहाँ पे 32 - 5 है। अब ये नेगेटिव में है, तो आप इसको पहले देखो 32 जो है यहाँ पे देखो 32 - 10, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई 32 + 5 करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये देखो 5, ये 10 है ना, ये 10 बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 10 का ये है माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं है, आसान है। 32 माइनस यहाँ पे आप नेगेटिव में ही ले सकते हो, तो ये 10 कर दो, और मल्टीप्लाई 32 यहाँ पे 10 में से माइनस करोगे 5, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अच्छा ये मैंने तो कर ली। अब यहाँ पे देखो 32 - 20 भी कर सकते हो, और यहाँ पे 32 20 में से 5 आएगा ना, तो यहाँ पे 15 कर सकते हो। ठीक है, 15 यहाँ पे प्लस रखोगे, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 15 माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको स्टेटमेंट दे रखा है आपको, और यहाँ पे ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आप इनको पढ़ रहे हैं और इनमें ट्रू फॉल्स जो हिसाब से, जैसे ऑलवेज ट्रू हमेशा ट्रू, समटाइम कुछ टाइम ट्रू, और नेवर कभी ट्रू नहीं, तो ये सारे दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर, यहाँ पे बताया जो क्यूब नंबर से आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर है। क्यूब नंबर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब लिया तो ये 8 होता है। ठीक है, तो ये क्या स्क्वायर नंबर है, तो ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। अब दूसरा हम लेते हैं 64, 64 ये क्यूब होता है, 64 4 × 4 × 4, तो ये 4 का क्यूब होता है। क्या 64 स्क्वायर होता है, हाँ क्यों नहीं, देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो ये क्या है बेटा, आपको ये स्टेटमेंट में हमें क्या लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे ओनली सम टाइम्स ट्रू। क्या लिखोगे, ओनली सम टाइम्स ट्रू। आप इस क्वेश्चन आंसर में लिखोगे ओनली समटाइम्स ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर है, जो फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर पूछा है। देखो यहाँ पे सेकंड जो है फोर्थ पावर देखो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर क्या है, फोर्थ है, तो इसको 2 2 और 2 2 है, इसको देखो पेयर बनाओ, तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर हो गया ना, 2 2 जा 4। अब हमने 3 भी ले सकते हैं, देखो 3 का पावर 4 ले सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 इनकी भी पेयर बन रही है बेटा, तो ये भी क्या होगा, 3 × 3 है, तो ये क्या होगा 9 है, तो ये क्या होगा बेटा, ऑलवेज ट्रू। ये क्या लिखोगे, ऑलवेज, ये हमेशा के लिए ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी भी बड़ा नंबर लो, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 2 ले चुकी है ना मैं, ये फोर्थ पावर पूछा है, तो आप 20 का फोर्थ बना लो। ठीक है, अब 20 × 20 × 20 × 20 इनके भी पेयर बनाओ, 20 × 20, तो 2 2 जा क्या है 4 है, और ये क्या है 2 0 है, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, 20 का स्क्वायर बनेगा ना, ये दोनों पेयर है ना। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये ऑलवेज ट्रू है। द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो फिफ्थ पावर है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझो। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है फिफ्थ पावर पूछा है, जो फिफ्थ पावर ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय द क्यूब दैट नंबर। ठीक है, द फिफ्थ पावर यहाँ पे देखोगे तो जैसे 2 का पावर 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब,
तो यहाँ पे देखो 2 का पावर 5 और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो क्या होगा 2 5 3 माइनस कर दो तो 2 का पावर क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे आंसर आप क्या लिख सकते हो ऑलवेज ट्रू। क्या लिख सकते हो ऑलवेज ट्रू। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको बताया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर्स इज क्यूब नंबर्स। ठीक है, क्यूब नंबर पहले लिखते, टू ले लेती हूँ मैं, 2 × 2 और यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 3 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 3 × 3 अब ध्यान से देखो, ये बोला कि इनकी पेयर बनाओ, इनकी प्रोडक्ट करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 × 3 एक बार, 2 × 3 और 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है और ये 6 है और ये 6 है। अब बताओ क्या ये बताया कि ये क्यूब नंबर है। हाँ भाई क्यों क्यूब नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा ऑलवेज ट्रू। क्या लिखेंगे ऑलवेज ट्रू। ठीक है, आपको ऐसे ही करनी है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा है 6th पावर, तो ये क्या होगा बेटा नेवर ट्रू, ये कभी भी नहीं होगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये q है, q का पावर क्या है 46 है, तो और यहाँ पे क्या पूछा है q इज़ द प्राइम नंबर। q इज़ क्या है प्राइम नंबर, जो इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो q और 23 इसको ऐसे लिख के ये इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा q 46 है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है जो नेवर ट्रू लिख देना। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनल फॉर्म। ये बहुत आसान है, ये मैंने आपको उस टाइम भी समझा के आई थी, पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है ये। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस एक्सपोनल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 का पावर -2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -5 है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 10 एक बार लिखेंगे -2 प्लस और -5, तो यहाँ पे 10 और प्लस यहाँ पे -2 प्लस -5, 10 का पावर माइनस माइनस देखो प्लस क्या हो जाएगा और -7 होगा। ठीक है, अब सेकंड है बेटा, सेकंड में दे रखा है 5 का पावर 7 डिवाइड 5 का पावर 4 है। यहाँ पे भी वही सेम है, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर क्या होगा माइनस होगा। 7 - 4 है तो 5 का पावर 7 में से 4 माइनस करोगे 3। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 9 का पावर -7 डिवाइड 9 का पावर 4 है। देखो ये भी डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। 9 -7 माइनस और यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब क्या करोगे माइनस माइनस प्लस, 7 में से 4 माइनस करो, नहीं प्लस करनी है तो ये हो जाएगा -11, क्योंकि प्लस का माइनस का साइन बड़ा है। ठीक है, अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन है 13 का पावर -2 और इसका जो होल पावर है -3 है। ध्यान से देखो, ये जो 13 है बेटा 13 लिख देंगे और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि पावर होता है तो आपको पता है 2 3 जा 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, पावर को पावर में मल्टीप्लाई करा जाएगा, 2 3 जा 6 और साइन क्या है माइनस माइनस प्लस है। ठीक है, आप यहाँ पे हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन है m का पावर 5, ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चन को, n का पावर 12 है और भी दे रखा है ब्रैकेट में m और n जो है 9 है, इन दोनों का पावर n है। अब देखो m का पावर 5 है, n का पावर 12 है और ये दोनों जो है बेटा ब्रैकेट में, ये m का पावर भी 9 है और n का पावर भी 9 है, ये दोनों को दी जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों को देखो, m क्या होगा 5 + 9 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक है, और यहाँ पे n जो है ये भी मल्टीप्लाई है, 12 + 9 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m = 9 को 5 में प्लस करेंगे तो 14 और n ये दोनों को प्लस करेंगे तो 21। ये हो जाएगा आंसर, इसका पावर 21, इसका m का पावर 14। बहुत आसान था, अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैथ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो 6 में, इफ़ 12 स्क्वायर = 144, आपको पता है स्क्वायर एंड क्यूब रूट तो पढ़े बेटा, 12 का स्क्वायर जो है 144 है। इसमें बताया कि इनके स्क्वायर फाइंड करिए, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये डेसिमल में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
6 क्वेश्चन में 12 का स्क्वायर 144 है और यहाँ इन चारों का स्क्वायर निकालने के लिए बताया कि इनका क्या होगा। 1.2 है, यहाँ पे डेसिमल में है बेटा, तो ध्यान से देखिए 1.2 का स्क्वायर दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 12 और 10 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 है, 10 का 1 माने 100 है, तो इसको जब हम 2 पॉइंट के बाद लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 0.12 का होल स्क्वायर है, तो सेम हमने 12 लिख देंगे और नीचे क्या है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 जीरो और इनका होल स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर तो 144 है और ये 100 का स्क्वायर देखो 2 जीरो है, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 1 0 और पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है, ऐसे लगाना है। 1 2 3 4, यहाँ पे देखो ना 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो थर्ड है, थर्ड में क्या करनी है, 0.012 का होल स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दोबारा यहाँ पे 12 कर देंगे और नीचे कितने नंबर है, 1 2 3 पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 1 2 3 है, इनका होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और इनका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 जीरो है, तो 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने नंबर के बाद लगेगा, 6 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे देखिए 4 4 1 और जो है बेटा 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट और 6, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में दे रखा है 120 का होल स्क्वायर है। अब ये तो डेसिमल नहीं है, आप इसको क्या करोगे, 120 और 120 करोगे और देखो 12 को 12 में करो, 12 को 12 में करोगे तो आपको पता है 144 होता है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दो। बहुत आसान था। यहाँ पे 6 क्वेश्चन ख़त्म होती हैं और यहाँ पे और 7 भी करवा देती हूँ मैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या दे रखा है पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम, आपको बोला है कि जो सेम है इनमें सर्कल करिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, आपको 7 क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। टू का पावर 4, 3 का पावर 6 है, ठीक है। अब देखो 2 का पावर 4, 3 का पावर 6 है, बेस सेम नहीं है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे। अब देखो अब सेकंड वाले पार्ट को देखेंगे। सेकंड में देखो 6 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, जो ये 6 है, अब पहले देखिए 6 है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, खोल देंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, इसका होल पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर स्क्वायर। अब देखो ये जो 2 3 है बेटा मल्टीप्लाई, ये दोनों का है, तो पहले 2 का पावर 4 करेंगे, 3 का पावर 4 करेंगे और 3 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर ही है, इन दोनों को दे दिया हमने ये जो 4 था पावर। अब यहाँ पे देखो सेम कौन सा हुआ, यहाँ पे देखो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई, ये बेस सेम हो गया, तो इन जो पावर है प्लस करेंगे, 4 + 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 का पावर 6, तो ये दोनों क्या हुआ बेटा, इनको सर्कल कर दीजिए क्योंकि ये सेम हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाला हम चेक करेंगे। थर्ड वाला क्या दे रखा है, 6 का पावर 10 है, 6 का पावर 10 है। अब इसको खोल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 10। अब देखो 2 का पावर भी 10 होगा, मल्टीप्लाई 3 का पावर 10। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सेम बेस नहीं है, तो आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ में दे रखा है 18 का पावर स्क्वायर है 2 है और मल्टीप्लाई 6 का पावर 2 है, ठीक है। अब 18 जो है बेटा आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 9 भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नहीं तो 6 3, ये यदि 6 दे रखा ना तो आप इतना ना करके भी 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 जा 18 होगा, इसका पावर 2 कर देंगे और 6 का यहाँ पे 2 है। ये जो पावर है दोनों का है, तो 6 का स्क्वायर 6 का पावर 2, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 6 का पावर 2। अब ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है, इनको प्लस कर देंगे। 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 6 का पावर, देखो 6 का पावर ये 2 और 2 क्या हुआ, प्लस हो गया, तो 4 हो जाएगा। 3 ये आ जाएगा आपका, देखो आ रहा है 3 का पावर 2 6 का पावर 4, तो ये भी क्या है बेटा, ये भी सेम है। अब फिफ्थ क्वेश्चन चेक करके देखेंगे। फिफ्थ में दे रखा है 6 का पावर 24 है, तो ये जो 6 है इसको खोल देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 और इसका पावर 24। 2 का भी पावर 24 है और 3 का भी पावर 24। देखो कितना आसान था। आपको सेम बताओ, सेम कौन सा मिला, सेम नंबर, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये दोनों नहीं, तो इनमें सर्कल लगाना है। आसान था, इजी, ठीक है, आप अच्छे से समझिए। अब 8 क्वेश्चन है बेटा।